हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आप सभी जानते हैं कि कल के दिन यानी कि 7 अप्रैल को पॉसिबिलिटी थी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो दिन के बाद हमें वो एमटीएस की जो वैकेंसी आने वाली है अपकमिंग में, तो वो देखने को मिलेगी। तो चलिए, और आप सभी जानते हैं मैंने पहले भी इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे सेशंस बनाए हैं, तो आज एक नया सेशन लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है किस तरीके से सेशन चल रहा है, टॉप 5 क्वेश्चन होते हैं हर टॉपिक के। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है क्वेश्चंस क्या। ठीक है, यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है टॉपिक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले हिस्ट्री के अंदर क्या है आज। वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, मौर्य, नंद, गुप्त, ठीक है, यानी कि गुप्त डायनेस्टी या लिच्छवी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, लिच्छवी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, आप सभी जानते हैं, आपसे पूछ लेगा मौर्य वंश का फाउंडर कौन था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा नंद वंश का कौन था, तो कौन था, महापद्मानंद। ठीक है, इसे अपरपुरुषराम नाम से भी जाना जाता है, अपरपुरुषराम। और गुप्त वंश की बात करें तो कौन हो जाएगा, श्रीगुप्त। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त नहीं? तो आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर जैसे देख लेते हैं, लोथल किस लिए फेमस है वहां पे की, यानी कि प्राचीन पोर्ट है। ठीक है, जिसे आप गोदी खाना भी बोलते हैं। और पूछ लेगा जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले, तो कालीबंगन में मिले हैं। और सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिले वहाँ, अन्नागार या ग्रेट एंड्री बोलते हैं, और स्नानागार। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखें। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस तरीके का कोई भी आइकन या सील नहीं मिली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने कब किया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1398 ईस्वी में। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन चल रहा था? तो तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, किसका चल रहा था, नसीरुद्दीन महमूद या महमूद शाह तुगलक भी बोल सकते हैं आप उसे। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो किसने लगाया था ब्राह्मणों पर भी जजिया कर? ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले किसने लगाया था? तो सबसे पहले किसने लगाया था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और पूछता है कि ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, तो ब्राह्मणों पर लगाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए हुआ है, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान या राणा प्रताप सिंह या हेमू? तो किसके लिए हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी के लिए। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अब सेकंड क्या आ गया हमारा टॉपिक, जियोग्राफी का। अब देखते हैं जियोग्राफी के अंदर कैसे क्वेश्चन है आज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? यानी कि वो बता रहा है कि फ्रांस और स्पेन के बीच जो बॉर्डर है वो किसके बीच में बटा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, पेरिनाइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किसका स्रोत है? तो किसका स्रोत है दोस्तों, मिसोरी या मिसिसिपी या रायग्रो या लाल नदी? तो किसका है, ऑप्शन नंबर बी, मिसिसिपी रिवर का। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो कहाँ पर है, यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें
तो हमारा आंसर हो जाएगा मिजोरम। और यदि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरला के अंदर है, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लेगा इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, तो 74.4%, ठीक है। तो इतना भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, मालदीव। श्रीलंका और इंडिया को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो ये भी आप याद रखेंगे, बे ऑफ मन्नार भी बोल सकते हैं या मन्नार की खाड़ी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और पाक स्टेट तो आपको पता ही है सबको, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो कौन से में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा स्फीयर या मंडल है जिसके अंदर क्या किया जाता है, हवाई जहाज वगैरह, एयरप्लेन है ये सब, और जेट जो होते हैं वो उड़ान भरते हैं, तो किस में भरते हैं, क्षोभ मंडल में। क्योंकि इसमें क्या है, किसी भी मौसमी परिवर्तन की कोई भी घटना नहीं होती है क्षोभ मंडल के अंदर। और ये पृथ्वी से बिल्कुल सटा हुआ मंडल है, यानी कि सबसे पहला स्फीयर किसे बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर को या क्षोभ मंडल को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा कौन सा, पॉलिटिकल साइंस का। तो अब देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन है, इजी है, मॉडरेट है, कैसे है। भारत में पूर्व की ओर देखो नीति निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, तो किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिम्हा राव ने, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो कितने को किया जाता है दोस्तों, 2 लोगों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है लोकसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 81 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो कौन थे, जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इतना आप याद रखेंगे। और इस टाइम कौन है एट द प्रेजेंट टाइम, ओम बिरला। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी, तो कब हुई थी, 1998, यानी कि 1998 में। और क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885, यानी कि 1885 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता, यानी कि उसे जब क्या लग रही होगी, इमरजेंसी लग रही होगी, उसे जब भी सस्पेंडेड नहीं किया जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं वो, आर्टिकल 20 और 21 जो है वो आपातकाल के दौरान भी आपके निलंबित नहीं किए जाते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है उसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और फ्रीडम मिली हुई है आपको, चाहे इमरजेंसी लग रही हो या नहीं लग रही हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो ठीक है, यदि हम मूल संविधान की बात करते हैं तो उसमें टोटल कितने हैं, 7, और एट द प्रेजेंट टाइम कितने हैं, 6। तो 7वां जो था वो उसे हटा दिया गया, कब हटाया गया था, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है। और अब क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेगा कि अब आप बोलोगे कि इसको हटा दिया गया, लेकिन आज के टाइम में इसका क्या यूज है, तो ठीक है, आज के रूप में आर्टिकल 300A के अंदर इसे रखा गया है, जो कि क्या बन के लीगल राइट, यानी कि एक लीगल राइट या कानूनी अधिकार बन गया है। तो इसको 300A आर्टिकल 300 पार्ट ए में दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके का। अब देखते हैं स्टैटिक जीके में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रऊफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो रऊफ कहाँ का है, आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर रऊफ किया जाता है, ठीक है। गुजरात के अंदर आपका गरबा, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का बाउल पूछ लेता है, ठीक है, कीर्तन पूछ लेता है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर का हिक्कत भी पूछता है, ठीक है, हिक्कत।
ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, वो किसके पुत्र थे? तो किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर जी के। और गुरु नानक देव जी कौन थे? जिन्होंने सिखों के धर्म खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी थे और गुरु नानक देव जी सबसे पहले गुरु। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगा मंदिर, या ऐसे आप श्रीरंगा स्वामी मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? श्रीरंगा स्वामी मंदिर। तो कहाँ पे? ये है त्रिचुरापल्ली। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दे रखा है दोस्तों, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इटली में स्थित है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ठीक है, तो पोर्ट नहीं होगा, ये फोर्ट होगा। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज, तो कहाँ पर है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अब करंट अफेयर्स के बारे में देखते क्या है। हाल ही में किसे कांस महोत्सव के 77वें संस्करण में पाल्मे डी ओर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर ए मैरिल स्ट्रिप को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अतुल कुमार अंजान किस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय सचिव थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो किसके थे दोस्तों? सीपीआई, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्वेश्चन आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 कानपुर में। ठीक है, किसने की थी? एम.एन. रॉय। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। हु स्टार्टेड द स्कीम नेम कौशल्य मातृत्व योजना, यानी कि कौशल्य मातृत्व योजना किस स्टेट द्वारा शुरू की गई है? तो किसने की है? ऑप्शन नंबर सी पंजाब स्टेट। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नामक नौसैनिक अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है दोस्तों? बेलारूस। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। उसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको आज सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, देन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।